Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a wheel of moment of inertia 0.5 kg meter square and radius 20 centimeter is rotating about an axis at an angular speed of 20 radian per second. It picks up a stationary particle of mass 200 gram at its edges. Find the new angular स्पीड ऑफ द व्हील। व्हील के आपको क्या बताने, न्यू एंगुलर स्पीड बताने है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ना आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। देखने से पता चल रहा है हम एक स्टेशनरी पार्टिकल को डाल रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं लगेगा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा तो हम एंगुलर मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ने कहा जब आपके सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के इक्वल हो, तब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, एल किसके इक्वल होता है, आपका आई टाइम्स ओमेगा, एंड दिस थिंग विल बी कांस्टेंट। ये टर्म क्या रहेगी आपकी, कंजर्व यानी कि कांस्टेंट रहेगी। अब बोलेगा एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 के इक्वल दे रखा है एंड रेडियस इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आपका इस तरीके से क्या एक व्हील है, ठीक है। दिस इज रोटेटिंग, ऑलराइट, ये है, ठीक है। और क्या बोल रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आई गिवन कर रखा है आपको, इसका आप आई वन बोल दीजिए। आई वन कितना आपका 0.5 kg मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, ये गिवन कर रखा है। एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 मीटर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपकी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी, ऑलराइट। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन मान लेते हैं, कितनी, 20 रेडियन पर सेकंड के इक्वल है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। इट पिक्स अप ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम एट इट्स एजेस। एक स्टेशनरी पार्टिकल को हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इतना, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन था, अब कितना हो जाएगा देखिए इसका। अब देखिए 0.5 तो पहले से था, प्लस ये मास आपने एक्स्ट्रा और रखते हैं, कितना, 200 ग्राम बोल दीजिए, या फिर इसको 0.2 kg बोल दीजिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए इसके कारण आपका इंक्रीज करेगा, कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप सिंपली लिखते हैं एम आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इतना था, इसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पहले आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन इतना था, अब इतना मास और रखा है, इसके कारण कितना होगा, 0.2 इंटू डिस्टेंस, रेडियस यानी कि बेसिकली, क्योंकि हमने उसकी एज पर रखा है ना, तो रेडियस के इक्वल आएगा। तो रेडियस कितनी आपकी, 0.2 का स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी। दिस विल बी माई न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू। ये मेरा क्या हो जाएगा, आई टू हो जाएगा, ठीक है। 200 ग्राम है तो 0.2 kg लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियस आपकी 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, इतना लिख लिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये आपका आई टू हो जाएगा। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, अब जो ओमेगा टू होगी उसको आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब आई आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो उसका क्या मतलब है, आई वन ओमेगा वन किसके इक्वल होगा, आपका आई टू ओमेगा टू के इक्वल होगा। बस अब आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। आई वन कितना आपका, आई वन 0.5, ठीक है। एसआई सिस्टम में है, ओमेगा वन कितना है, 20 रेडियन पर सेकंड, तो ये भी आपको यहाँ पर से इतना हो जाएगा। अब आई टू देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, आई टू जाएगा 0.5 प्लस देखिए 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर हम अगर हम करेंगे, तो 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस वन, ठीक है। इंटू अगेन आपका 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस वन का यहाँ पर आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए आपका, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, फोर इंटू टू करेंगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। टेन टू द पावर माइनस टू और ये टेन टू द पावर माइनस थ्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई, ठीक है। टाइम्स कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से ओमेगा टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, 0.5 इंटू टेन ट्वेंटी करेंगे तो आपका 10 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री को आप लिख सकते हैं 0.0, ठीक है, 0.8 के इक्वल लिख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर देखिए हम इसमें ऐड कर ले तो 0.5008 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टाइम्स आपका कितना, आपका ओमेगा टू, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए बच्चों, ओमेगा टू कैलकुलेट कर लीजिए। ओमेगा टू आपका देखिए कितना आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 0.5008, ये वैल्यू आपकी 19.96 के इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है, 19.96। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आपका 19.96, उसको आप 20 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और यही लिख लीजिए, ठीक है, इतना क्या, रेडियन पर सेकंड। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इतना आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 20 रेडियन पर सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है, 20 रेडियन पर सेकंड। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।